नमस्कार। 2 दिनों से संसद के अंदर और संसद के बाहर गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर विपक्ष ने बवाल मचा रखा है। दरअसल यह बयान अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें से कुछ अंश काटकर उसे वायरल करते हुए अंबेडकर का अपमान बताया और इस मामले में अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग करने लगे। इसी मामले पर जब गुरुवार को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया, उस दौरान भाजपा सांसदों से धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें भाजपा के 2 सांसद चोटिल हो गए। आज इस विशेष में आपको बताते हैं कि क्या अमित शाह ने वाकई अंबेडकर का अपमान किया था या कांग्रेस ने उनके वीडियो को काट छांट कर वायरल कर देश में माहौल बिगाड़ने का काम किया है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। 17 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर लोकसभा में संबोधन दिया था। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर का जिक्र किया था। उनके इसी बयान के एक 11 सेकंड के वीडियो के अंश को विपक्ष ने वायरल करते हुए पूरे देश में एक बवाल खड़ा कर दिया है। इसे अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान बताया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। इतना ही नहीं, संसद के बाहर सभी विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, यहां तक कि राजस्थान सहित कई राज्यों में भी प्रदर्शन हुए। आज आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और इसके पीछे विपक्ष की मंशा क्या है। पहले आप सुनिए कि वो कौन सा वीडियो है अमित शाह का जिसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यह वीडियो करीब 11 सेकंड का है जो अधूरा है, लेकिन फिर एक बार कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा के खिलाफ संविधान बदलने का एक नैरेटिव सेट किया था, जिसमें वह कामयाब भी हो गए थे, उसी तरह विपक्ष को एक बार फिर मुद्दा मिल गया है। पूरे देश में फिर एक बार माहौल बिगाड़ने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का एक बयान जारी किया। आप भी जरा उसे सुनिए। इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। दरअसल कांग्रेस भले ही अपने आप को दलित समाज की हितैषी बताती हो, लेकिन इस बार हुई लोकसभा सत्र में संविधान पर चर्चा में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई, उससे कांग्रेस बौखला गई, जिसके बाद कांग्रेस ने वही हथकंडा अपनाया और अमित शाह के भाषण के छोटे से अंश को काटकर लोगों को भटकाने का काम किया है। इस मामले में आखिर अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना पड़ा कि कांग्रेस ने आधा अधूरा उनका वीडियो काट छाट कर वायरल किया है। फिर कांग्रेस ने देश को भ्रमित करने का काम किया है। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको अब पूरा अमित शाह का वो बयान भी दिखाते हैं।
जिसे काट छाट कर पेश किया गया था। उसमें अमित शाह ने क्या कहा था, एक बार आप सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब। वीडियो में अमित शाह कह रहे हैं कि अभी एक फैशन सा हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। फुल वीडियो में इसके आगे का हिस्सा है जिसमें अमित शाह कह रहे हैं, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अपने अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था? अंबेडकर जी ने कई बार कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए मैं मंत्रिमंडल छोड़ना चाहता हूं। उन्हें आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया था। इस मामले में भाजपा भी अब आक्रामक हो गई। भाजपा नेताओं के मीडिया पर अलग अलग बयानों में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल के जो चिट्ठे खोले उससे उन्हें लगा कि कहीं SC/ST वर्ग उनके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए कांग्रेस ने मुद्दे से भटकाने का काम किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी रही है, हमेशा आरक्षण विरोधी रही है। नेहरू जी ने तो अंबेडकर जी के खिलाफ प्रचार किया था और इन पर ऐसा दबाव बनाया, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा तक दे दिया था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न तक नहीं दिया गया। कुछ इस तरीके के आरोप लोकसभा में भाजपा नेता किरण रिजिजू ने लगाए थे। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के
उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है, उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूं। इन सबको देखते हुए यह तो साफ हो चुका है, भले ही आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनके नाम पर देश में चल रही राजनीति से वो जहां भी होंगे व्यथित होते होंगे। जिन लोगों ने कभी उन्हें चुनाव में हराने का काम किया, जिस पार्टी के नेताओं ने कभी किसी सम्मान से नहीं नवाजा, लेकिन आज वही लोग उन्हीं की फोटो हाथ में लेकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारी सांसदों से भाजपा सांसदों की आपस में धक्का मुक्की हो गई, जिसमें भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए। दोनों तरफ से हो रहे प्रदर्शन में दोनों पक्षों के हाथों में अंबेडकर जी की तस्वीरें थी और फिर भी प्रदर्शन में आमने सामने है। दरअसल आज ये राजनीतिक दल जानते हैं देश में सत्ता में रहने के लिए यह जरूरी है, जबकि उनके बनाए संविधान को कोई नहीं मान रहा। आज विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।